दोस्तों, रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन से जुड़ी बातें आज भी रहस्य है। इनमें से एक चरित्र रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी का है, जिसके बारे में कई रोचक तथ्य मिलते हैं। रामायण ग्रंथ में ना जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसे ही एक कथा है रावण की पत्नी मंदोदरी के जीवन और रावण के मृत्यु के बाद उनके जीवन के बारे में। रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की रानी के रूप में मंदोदरी को वर्णित किया गया है। रामायण में उन्हें सुंदर, पवित्र और पतिव्रता स्त्री के रूप में दिखाया गया है। महारानी मंदोदरी को पंच कन्याओं के रूप में जाना जाता है और मान्यता है कि उनके नाम से कई बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। मंदोदरी उस समय की सबसे सुंदर और गुणवती स्त्री थी। इसी वजह से लंकापति रावण ने मंदोदरी से विवाह किया और वो लंका की पटरानी बनी। मंदोदरी के दो पुत्र थे, मेघनाद और अक्षय कुमार। हालांकि कुछ पौराणिक कथाओं में माता सीता को भी मंदोदरी की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। मंदोदरी को एक पतिव्रता स्त्री के रूप में याद किया जाता और अपने पति रावण के लाख दोषों के बावजूद मंदोदरी उनसे प्रेम करती थी और उन्हें अपना सर्वस्व मानती थी। यही नहीं, मंदोदरी रावण को हमेशा सन्मार्ग पर चलने की सलाह देती थी। रामायण में रावण के प्रति मंदोदरी का प्रेम और निष्ठा का वर्णन मिलता है। प्रभु श्री राम और रावण के मध्य युद्ध में रावण वध के पश्चात सिर्फ रावण के भाई विभीषण ही बचे। इस युद्ध में रावण सहित उसके भाइयों और पुत्रों की मृत्यु हो गई। युद्ध के समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने विभीषण को राज्याभिषेक कर दिया और विभीषण को लंकापति नियुक्त किया। उस समय मंदोदरी ने विभीषण की शरण ले लिया और विभीषण की पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत किया। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है और कुछ लोगों का यह मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने मृत्यु को चुना और वो सती हो गई। एक कथा के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम ने मंदोदरी को संतावना दी और उन्हें रानी और उनके पति के विधवा के रूप में उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और उसके साथ ही प्रभु श्री राम ने नए राजा की पटरानी बनने की भी सलाह दी। लेकिन मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और अध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपना आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है और यह इस तथ्य पर आधारित है कि मंदोदरी एक धर्मपरायण स्त्री थी और शायद इसी वजह से रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसा ही जीवन को अपनाया होगा। मंदोदरी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। मंदोदरी हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। एक बार देवराज इंद्र के सभा में ऋषि कश्यप के पुत्र माया की दृष्टि हेमा पर गई और वह उस पर मोहित हो गया। मायासुर ने हेमा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के बाद हेमा ने मायासुर की बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मथुरा रखा गया। अप्सरा की पुत्री होने के कारण मथुरा अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। आगे चलकर मथुरा ही मंदोदरी कहलाई। जब मंदोदरी विवाह लायक हुई तो मायासुर ने मंदोदरी के लिए योग वर की तलाश शुरू की, लेकिन उसे अपने सुंदर पुत्री के लिए योग वर नहीं मिला। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया। जैसे ही रावण की दृष्टि मंदोदरी पर गई, वह मोहित हो गया और उसने मंदोदरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जो मंदोदरी ने स्वीकार कर लिया।
रावण ने मंदोदरी को वचन दिया था कि हमेशा मंदोदरी ही लंका की महारानी होगी। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक विशेष बाण से हुई थी और इस बाण की सूचना मंदोदरी ने ही हनुमान जी को दिया था। रावण की मृत्यु के बाद वास्तव में मंदोदरी का क्या हुआ, इसका कोई प्रमाणित तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कथाओं में उनके आगे के जीवन के बारे में जिक्र मिलता है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा।